हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 17 है, यानी कि 16 सेट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 17 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि प्रॉफिट को 17, 19, 16, 7, 10 और 21 के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो कंपनी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो आप पहले क्या करो, प्रॉफिट लिख लो, PROFIT। P का कितना होता है कोड 16, R का 18, O का 15, F का 6, I का 9 और T का 20। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 17, 19, 16, 7, 10 और 21, यानी कि प्रत्येक कोड में कितना ऐड किया गया है, 1 ऐड किया गया। तो लिख लो कंपनी COMPANY। C का कितना होता है 3, O का 15, M का 13, P का 16, A का 1, N का 14, Y का 25। लेकिन क्या है, क्वेश्चन में आपको प्रत्येक कोड में 1 ऐड करके लिखना है। जो उसका रियल कोड होता है अल्फ़ाबेट का वो नहीं लिखना है, उसमें 1 ऐड करके, यानी 3 में 1 ऐड करके ऐसे 4, फिर 16, 14, 17, 2, 15 और 26। अब ऑप्शन आप चेक कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस ऑप्शन पे आएगा। तो हमारा ये किस ऑप्शन पे आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को क्या करना है, आपस में बदलना होगा। 0 डिवाइड बाई 15 प्लस 15 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू माइनस 99। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, प्लस की जगह क्या करना है, प्लस और डिवाइड के साइन को एक्सचेंज करना है, यानी प्लस की जगह डिवाइड का साइन और डिवाइड की जगह प्लस का साइन। तो करके देख लो, 0 प्लस 15 डिवाइड बाई 15 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड करेंगे, 1 माइनस 100 कितना आ गया, माइनस का 99, और लाना भी कितना था, माइनस का 99, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चुने। फर्स्ट ऑप्शन में ताजमहल अनुपात आगरा, सेकंड में विक्टोरिया स्मारक अनुपात कोलकाता, थर्ड ऑप्शन में इंडिया गेट अनुपात नई दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन में कोणार्क अनुपात क्या है, उड़ीसा। अब क्या है ये, ताजमहल आगरा, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, इंडिया गेट और नई दिल्ली, ये शहर और उनके पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। जबकि कोणार्क क्या है, उड़ीसा शहर का एक, उड़ीसा राज्य का क्या है, ये एक शहर है, ठीक है। तो हमारा असंगत युग्म क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, शरत, नवीन, दीपक और विक्रम एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं और अपने व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं। शरत इंजीनियर के सामने बैठा है, तो आप एक गोल मेज बना लो और 4 दोस्तों को एक दूसरे की ओर फेस करके बिठा दो। अब क्या बोल रहा है, शरत जो है वो इंजीनियर के सामने बैठा है, ठीक है। अब क्या बोला है, नवीन डॉक्टर के दाईं ओर बैठा है, वकील पुलिस की बाईं ओर बैठा है, और विक्रम दीपक के सामने बैठा है, यानी कि विक्रम कहाँ बैठा है, दीपक के सामने बैठा। अब क्या बोल रहा था यहाँ पे कि नवीन जो है वो डॉक्टर की दाईं ओर। तो अब शरत नाम, 3 नाम तो लिख चुके, एक बचा है नवीन। तो अब ये पता करना है कि डॉक्टर की दाईं ओर, तो डॉक्टर कौन है। अब अगर दीपक डॉक्टर होगा तो इंजीनियर उसकी बाईं ओर होगा, और विक्रम डॉक्टर होगा तो इंजीनियर क्या हो जाएगा, उसकी दाईं ओर, यानी नवीन क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा।
फिर क्या बोला था, वकील पुलिस की बाईं ओर बैठा है, यानी ये क्या हो गया, वकील जो किसकी बाईं ओर बैठा है, पुलिस की बाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन में इंजीनियर कौन है, तो इंजीनियर कौन था, नवीन। ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में नवीन है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 10/13 अनुपात 269 समानुपात 12/16 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें क्या है, 10 का स्क्वायर कर दिया है, मतलब जो हमारा अंश और हर दोनों का वर्ग करके क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा, और 13 का करेंगे तो 169, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 269। अब ऐसे ही अंश और हर की संख्याओं का वर्ग करके जोड़ दो, तो 12 का वर्ग करेंगे और 16 का वर्ग करेंगे, तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और 16 का हो जाएगा 256, कितना आ जाएगा, 400। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट, सेकंड। सेकंड ऑप्शन में 400 है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ऑफिस को PHIMHK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो कॉलेज को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहले क्या है, ऑफिस लिख लो, कोड लिख लो सबके 3, 5, और फिर जो क्वेश्चन में दिया गया है वो अल्फ़ाबेट के नीचे आपको अल्फ़ाबेट लिखना है, के कोड 9, 13, 8, 11, कितना ऐड किया जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे कॉलेज का निकाल लो, EEGE, कितना होता है, 3, 15, 12, 12, 5, 7, 5, पहले में 1 ऐड किया गया 4, फिर 2, 17, 3, 15, 4, 16, 5, 10, 6, 13 और ये 7, 12। तो 4 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, D, फिर Q, O, P, J, M और L। अब ऑप्शन चेक कर लो, D, Q, O, P, J, M, L फर्स्ट ऑप्शन पे ही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक दवा कंपनी में 8 नए दवाएं ABCDEFG और H लॉन्च की। दवाइयों को 2015 में 3 महीने की अवधि में एक के बाद एक लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने का क्रम निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है। H के तुरंत बाद, यानी A जो है वो H के तुरंत बाद, फिर क्या बोला है, E, G और A दोनों से पहले लॉन्च हुआ, यानी E जो है वो G और A दोनों से पहले लॉन्च हुआ। फिर क्या बोल रहा है, C E के तुरंत बाद लॉन्च हुआ, यानी C क्या है, E के तुरंत बाद लॉन्च हुआ। D जो है वो E से पहले लेकिन B के बाद, यानी B के बाद लॉन्च हुआ। और क्या बोला है, B जो है F के तुरंत पहले, यानी ये हो जाएगा B F, फिर क्या होगा कि B F के तुरंत पहले लॉन्च हुआ, फिर क्या होगा B F D E C G और क्या होगा H A। अब ऑप्शन पे आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे क्या है, G लॉन्च की जाने वाली दूसरी दवा है, गलत। B लॉन्च होने वाली तीसरी दवा है, गलत। थर्ड ऑप्शन A लॉन्च होने वाली चौथी दवा है, गलत। C लॉन्च होने वाली 5वीं दवा है, तो हाँ C लॉन्च होने वाली कौन सी दवा है, 5वीं दवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। प्रचुर, अनुपात, दुर्लभ। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो आगमन मतलब किसी का आना, ठीक है,
तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आना, रुकना, प्रस्थान करना और पहुंचना। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रस्थान करना मतलब जाना, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा, ACCEFSSJKMMO। तो क्या है, ई के बाद एफ, तो ओ के बाद क्या आ जाएगा, क्यू। फिर क्या है, फिर ए क्या कर, जैसे ए का 1 होता है कोड और सी का 3, तो कितने का गैप है, 2 का। ठीक है, तो कितने करना है, ऐड करना है, यानी क्यू, फिर आर, फिर एस, क्या आएगा, एस, तो डबल एस, फिर डबल एस आ गया, फिर क्या आएगा, क्यू, नहीं डबल एस नहीं आएगा, फिर आएगा जाके पी क्यू एम, देखो एफ, फिर जी छोड़ा एच आया, तो क्यू आर एस, हाँ डबल एस आएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, तुरंत टी। ठीक है, आई ओ, देखो ऐसे करो इसको सॉल्व। अब जैसे यहाँ पे ओ था, ओ के तुरंत बाद क्या आना चाहिए था, पी। ठीक है, तो पी आएगा पहले, फिर उसके बाद एक अल्फाबेट छोड़ के दूसरे अल्फाबेट पे जाना है, तो क्या आएगा, आर। ठीक है, फिर एक अल्फाबेट छोड़ के दूसरे अल्फाबेट पे जाना है, तो क्या आ जाएगा, टी, यानी पी डबल आर टी। ऑप्शन चेक कर लो किस ऑप्शन पे है, फोर्थ ऑप्शन पे है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट। एक अल्फाबेट छोड़ के एक अल्फाबेट पे जाना। अगर कोड से करना चाहो तो आप कोड रख के कर सकते हो, जैसे ACCE, तो 1 3 3 5, फिर FHHJ 6 8 8 10, फिर क्या हो जाएगा, KMMO, यानी 11 13 13 और 15। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने, तकिया, रजाई, बिस्तर, भेड़। तो तकिया, रजाई, बिस्तर ये क्या है, बेडरूम में होती है, भेड़ क्या बेडरूम में होती है, नहीं, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों का अनुसरण करता है। ठीक है, कथन क्या दिया है, कुछ बंदर गधे हैं, तो कुछ बंदरों को क्या करो, गधे बना दो। ठीक है, कुछ बंदर क्या हैं, गधे हैं। फिर क्या बोल रहा है, सभी गधे शेर हैं, यानी सभी गधे क्या हो गए, शेर हो गए। अब निष्कर्ष पे आते हैं, सभी शेर गधे हैं, जबकि क्या क्वेश्चन में दिया गया था, सभी गधे शेर हैं। ए निष्कर्ष तो गलत हो गया, सभी गधे बंदर हैं, जबकि निष्कर्ष में कथन में क्या दिया, कुछ बंदर गधे हैं। ठीक है, यानी बी निष्कर्ष भी गलत हो गया। ऑप्शन ए पे देखो, केवल निष्कर्ष ए सही है, अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष। और फोर्थ में क्या है, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, घोड़ा उसी तरह से संबंधित है बछड़े से जिस प्रकार आदमी संबंधित है किससे। अब ऑप्शन चेक कर लो, परिवार, बच्चा, विद्यार्थी या महिला। तो किससे संबंधित है, बच्चे से, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है, श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। 2, 5, 10, 17, क्या है 26, 37, 50, 65, 81, 101। अब देखो ये क्या है, एक सीरीज चल रही है हमारी, 2, 5, 10, 17 और ब्रैकेट में 26, 37,
65, 81, 101। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस फाइंड कर लो 3 का, फिर 5, फिर 7, यानी क्या चल रही हैं, विषम संख्याएं चल रही हैं हमारी। 9, फिर 11, 13, 15, अब कौन सी आएगी 17। अगर हम 65 में 17 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 82, ना कि 81। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दोनों कोष्टक संख्याएं गलत हैं। बाएं से पहली कोष्टक वाली संख्या सही है और दूसरी गलत, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। ऑप्शन फर्स्ट में है यू, सेकंड में ई, थर्ड में आई, फोर्थ में जेड। अब देखो आपको पता होगा कि वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी यू ई आई तो हमारे वॉवेल है और जेड क्या है, कॉन्सोनेंट। यही क्या हो गया, अन्य से भिन्न, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। फर्स्ट ऑप्शन 167, सेकंड 256, थर्ड 225, फोर्थ 196। अब देखो आप एक चीज देख रहे होंगे, ये कितने का वर्ग है, 16 का, ये 15 का और ये 14 का, लेकिन 167 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो यही क्या हो गया, असंगत। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाली दशमलव संख्या की पहचान करें। ठीक है, पहचाने 20, 19.9, 19.89, 19.889, 19.8889। अब अगली संख्या आपको फाइंड करनी है। देखो 20 था, फिर 19.9 आया, फिर 19.89 आया, फिर 19.889 आया, फिर क्या हुआ 19.8889 आया। इसमें क्या था 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर क्या हुआ 0.0001। अब क्या होगा 0.00001, तो माइनस करो क्या हो जाएगा 9888.19। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड में देखो 8888 और 9, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या, 0, 2, 26, 2, 9, 27, 4, 11, 30। उसमें क्या था क्वेश्चन में, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं, मतलब ये जो संख्याएं दी गई इसमें से एक संख्या ऐसी होगी जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं होगी। अब देखो इसमें इसको कैसे करना है, 9, 27, 4, 11 और 30। देखो अब ये ऐसे यहाँ पे 2 ऐड किया गया, फिर इधर 2 ऐड किया गया तो 4 हो गया, 7 में 2 ऐड किया गया तो 9, और 9 में 2 ऐड किया गया तो 11। अब 26 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए था 28, लेकिन आ कितना रहा है 27, और 28 में जब 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30। तो हमारी कौन सी संख्या गलत है 27। ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 27, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही संख्या क्या है, गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। अब कथन क्या है, सभी लड़कियां क्या है, छात्राएं हैं, तो सभी लड़कियों को क्या बना लो आप, छात्राएं। फिर क्या बोल रहा है, सभी छात्राएं बहनें हैं, तो सभी छात्राएं क्या हो जाएंगी, बहनें हो गई। अब निष्कर्ष पे आते हैं, सभी लड़कियां बहनें, हाँ तो सभी लड़कियां क्या हैं, बहनें, यानी निष्कर्ष से सही है। कुछ लड़कियां बहनें नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या था, सभी लड़कियां बहनें हैं, तो कुछ लड़कियां बहनें क्यों नहीं होंगी, यानी निष्कर्ष भी गलत हो गया। अब ऑप्शन पे चलते हैं, फर्स्ट पे क्या, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 मित्रों को क्या करो, एक
लाइन में बिठा दो। अब क्या बोल रहा है कि सत्या प्रभा के बगल में बैठी है। जहां से आपको हिंट मिले आप वहीं से लिखना स्टार्ट कर देना। लेकिन दिव्या के बगल में नहीं, कीर्ति रोजा के बगल में बैठी है जो बाएं छोर पर बैठी है। तो बाएं छोर पे कौन बैठा है? रोजा। ठीक है। और क्या बोला? कीर्ति बगल में बैठी है उसके। अब फिर क्या बोल रहा था? लेकिन क्या है, दिव्या कीर्ति के बगल में नहीं बैठी। फिर क्या बोला था? सत्या जो है प्रभा के बगल में बैठी है लेकिन दिव्या के बगल में नहीं बैठी। तो सत्या कहाँ बैठेगी? प्रभा के बगल में बैठेगी, लेकिन सत्या क्या है? दिव्या के बगल में नहीं बैठेगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बीच में कौन बैठा है? तो बीच में कौन बैठा है? सत्या। अब ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट में दिव्या, सेकंड में प्रभा, थर्ड में सत्या, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब आपको प्रश्न आकृति देखने के बाद ऑप्शन पे जाना है कि किस ऑप्शन की आकृति पे ये प्रश्न आकृति निहित है। तो अब आप चेक कर लो। फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे, थर्ड पे क्या है? अगर आप ऐसे कर, इधर से ये लाए, ये किया, फिर ये इधर आई, ये इधर और ये इधर, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी शीट दी गई है। 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो जब पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़े जाने पर दिखाई देने वाले पैटर्न को दर्शाता है। अब ये प्रश्न आकृति, इसको मोड़ा जाएगा तो ये कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी ना। इसको मोड़ेंगे तो आप देख लो ऑप्शन पे, किस ऑप्शन पे ये आकृति बन रही है। फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे नहीं है, थर्ड फोर्थ पे ये आकृति बन रही है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। भाषाएं, हिंदी, मलयालम। तो देखो, भाषा एक भाषा हिंदी होती है और एक क्या होती है? मलयालम। तो हिंदी और मलयालम दोनों अलग अलग भाषाएं। अब ऑप्शन चेक कर लो किस ऑप्शन पे ये वेन आरेख मैच कर रहा है। फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन के ये ऐसे हो जाएगा। अब उत्तर आकृति, ऑप्शन चेक कर लो किस ऑप्शन पे है ये। तो फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से सर्वाधिक निकट प्रतीत होती। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक दर्पण रख दिया, तो क्या होता है कि आकृति जो हमें होगी वो विपरीत दिखाई देगी। ये ऐसे हो जाएगा और ये जो एरो का साइन है ये ऐसे। अब देखो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। अब ऑप्शन की आकृतियां देख लो। तो फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड ऑप्शन पे मैच कर रही है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। पहले प्रश्न आकृति देखो, तो ये आकृति बनी थी, फिर ये वाली आकृति क्या हुई? 45 डिग्री पे जो घड़ी की ही दिशा में घूम रही है, ये इधर, फिर ये वाला एरो थोड़ा 45 डिग्री में, फिर ये वाला, अब ये वाला है। ठीक है, तो अब ये 45 डिग्री पे घूमेगा तो ये किधर आ जाएगा? ऐसे हो जाएगा, यानी ये ऐसे, पैंतालीस डिग्री पर जब ये एरो मुड़ेगा तो ये ऐसे बने। अब देखो कौन सी आकृति इससे मैच कर रही है? फर्स्ट आकृति इससे मैच कर रही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।